डॉक्टर प्रदीप सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर गणित विभाग, जवाहरलाल कॉलेज हाजीपुर वैशाली। प्रिय टीडीसी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठेंगे और समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के संबंध में। खासकर स्मृति सौरभ, धर्मेंद्र सोनू, आपसे आपके अनुरोध पर आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप कैसा होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन an equation of the form dy by dx plus py is equal to q। इस फॉर्म का यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव है, यह डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव है dy by dx। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ dy by dx का कोफिशिएंट 1, हमेशा dy by dx का कोफिशिएंट 1 रहेगा। y के कोफिशिएंट p है और फिर स्वतंत्र टर्म दाहिने में q है। p और q ये दोनों या तो x का फंक्शन होगा। x का फंक्शन मतलब x का फंक्शन यानी जिसमें x हो, या कांस्टेंट होगा। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx where p and q are functions of x or constants is called a linear differential equation of the first degree। तो कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी पहचान क्या होगी? तो पहले तो dy by dx होगा, उसका कोफिशिएंट 1, फिर आगे टर्म है py जिसमें y का कोफिशिएंट p है, और फिर एक दाहिने में राइट हैंड साइड में स्वतंत्र टर्म है q, जहां p और q x का फंक्शन होगा। x का फंक्शन यानी जिसमें x रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा, जैसे 2, 3, 4, 5 वगैरह, ये कांस्टेंट टर्म रह सकता है। तो ऐसे फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऐसे फॉर्म को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का तात्पर्य है कि उसको इंटीग्रेट करना। तो सिंपल फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग 12th में पढ़े हैं, फिर पार्ट 1 में भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना। तो यदि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला है its solution
solution is y into if is equal to integration q into if dx। अब IF के विषय में हम लोग समझेंगे। हम इस फार्मूला पर बैठा देंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इस ऐसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला का उपयोग करते हैं I इंटू IF। IF के विषय में अभी हम लिखेंगे कि IF क्या है। तो IF यहाँ पर है और फिर Q कहाँ का है, तो यहाँ का Q है। Q में IF से गुना करके और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम लोग IF के विषय में समझेंगे कि IF क्या है। तो IF तो हम लोग जानेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको शॉर्ट में हम लोग IF लिखते हैं। तो IF के लिए फॉर्मूला होता है E और P कहाँ का है, तो P y का कोफिशिएंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ P dx, इसको इंटीग्रेशन करेंगे और जो मान आएगा उससे हम लोग IF निकालते क्यों हैं। IF निकालने से यह लाभ होता है कि उस इक्वेशन के दोनों साइड में गुना कर देने पर वहाँ उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है, इसीलिए हम लोग IF निकालते हैं। तो IF के लिए फॉर्मूला है और इसमें बैठा करके P का मान और इसका इंटीग्रेट करके हम लोग IF निकालते हैं और IF निकाल करके दोनों तरफ गुना करते हैं और तब इंटीग्रेट करते हैं, आसानी से हमको उसका सॉल्यूशन यानी उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो IF और हाँ एक बात और, हम लोग कुछ ऐसे फार्मूला का उपयोग करेंगे जो 12th में पढ़े इंटीग्रेशन का। उसमें नोट, ये लॉगरिथमिक का है नोट, E log x इक्वल टू x, ये फार्मूला है E log x इक्वल टू x और इंटीग्रेशन x टू द पावर 2 dx। इंटीग्रेशन क्या है, क्रिया है, जैसे जोड़ घटा गुना भाग वगैरह होता है, उसी तरह से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब क्रिया है। इस क्रिया को करते कैसे है, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, इंटीग्रेशन x² dx। तो इसमें हम एक पावर जोड़ देते हैं और उससे भाग देते हैं, यह इसका इंटीग्रेशन हो गया, एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। उसी तरह से ये सब पढ़े हैं हम लोग 12th क्लास में, sin x dx इक्वल टू माइनस cos x प्लस k। लेकिन sin 2x रहेगा तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो sin 2x का हो जाएगा माइनस cos 2x बाई 2। यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो इससे हम लोग भाग देते हैं, प्लस एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन cot x dx बराबर log sin x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। उसी तरह से sec x इंटू tan x, इसका इंटीग्रेशन sec x। ये फॉर्मूला हम लोग 12th में पढ़े हैं, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। अब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर आधारित प्रॉब्लम सोल्व करना सीखेंगे। उसमें सबसे पहले एक सिंपल प्रॉब्लम हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है सोल्व dy by dx प्लस
1/x y/x इक्वल टू x²। इसका हम लोग आंसर सॉल्यूशन निकालते हैं। वी है dy/dx प्लस y/x इक्वल टू x²। अभी हम लोग सीखे हैं यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे हम लोग समझते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म होने के लिए इसका यह फॉर्म होना चाहिए dy/dx py। तो इसको हम लोग पहले उस रूप में लाएंगे dy/dx प्लस, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां p के जगह पर 1/x है और q के जगह पर x² है। इसका तुलना करें हम लोग dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो यहाँ p के जगह पर स्पष्ट है कि y का कोफिशिएंट 1/x, y का कोफिशिएंट 1/x जो p का वैल्यू देगा और x² जो है सो q होगा। तो इसका IF इट इज ए linear differential equation. Its IF E integration p 1/x dx और E 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग 12th में पढ़े हैं log x। तो यह 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा और अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं E log x x के बराबर होगा। सो इट्स सॉल्यूशन is y इंटू IF कितना निकला है x, q इंटीग्रेशन q मीन्स x² इंटू IF x। यह फॉर्मूला है उसका IF का और इस IF जो है यहाँ पर x आया है और हम उसका सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q के जगह पर यहाँ x² है तो x² बैठा दिए और IF से इधर भी गुना कर देना है और इसको इंटीग्रेशन कर देना है। और इंटीग्रेशन करने पर हम लोग 12th में पढ़े हैं कि कांस्टेंट जोड़ते हैं तो k जोड़ दिए। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ dx प्लस k इक्वल टू x4/4 प्लस k इम्प्लाइज xy। यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यह सॉल्यूशन हुआ। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ गौर करें कि सबसे पहले कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है तो क्या करते हैं, पहले IF निकालते हैं और फिर IF से दोनों साइड में गुना करके हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पर जो गुना करके जो इंटीग्रेट करते हैं वह यहाँ से शुरू होता है, यानी y में x से गुना कर देंगे तो हमारा दोनों काम हो गया कि इस IF से गुना भी हो गया और इंटीग्रेशन भी हो गया, यानी लास्ट जो रिजल्ट आता है वह वास्तव में कितना के बराबर आता है तो y इंटू x के बराबर आता है IF से गुना करके इंटीग्रेट करने पर बायां साइड में। लेकिन दायां साइड में हमको मान रख करके IF का इसको इंटीग्रेट करते हैं और यही इसका सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से हम लोग एक सिंपल उदाहरण देखें। अब थोड़ा सा एक दूसरा उदाहरण एग्जाम्पल भी हम लोग क्वेश्चन प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे अभी और इसको उतार लीजिए।
तो अभी हम लोगों ने देखा कि कितना आसानी से ट्रिक लगाकर बाएं साइड में हम ट्रिक लगाते हैं, यानी उसको जो गुना करके जो इंटीग्रेशन करते हैं उसको ट्रिक के द्वारा हम लोग लिख देते हैं, और दाहिने साइड में लेकिन हमको इंटीग्रेशन करना ही है। तो अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्वेश्चन है सोल्व dy by dx plus y cot x is equal to 2 cos x। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग देख रहे हैं कि देखने में पता लगता है कि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में नहीं है। यह दिखाई पड़ रहा है ऐसा कि नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा है कि y को बाद में लिख देना है, तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। We have dy by dx plus y cot x 2 cos x imply dy by dx प्लस cot x। हम इसको गुना के रूप में बाएं साइड में लिख दिए y। अब यह गौर कीजिए, यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे? dy by dx है जिसका कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट cot x है जो x का फंक्शन है, और फिर दाहिने में q के जगह पर 2 cos x है। तो 2 cos x x का फंक्शन है। x का फंक्शन मतलब इसमें x है, इसमें x है, इसलिए x का फंक्शन कहलाएगा। इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए? याद कीजिए, तो हम लोग IF निकालते हैं। IF निकालने से क्या फायदा होता है? IF से हम लोग दोनों तरफ गुना करके उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट्स IF E P की जगह पर यहाँ cot x है E, और cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। तो अभी हम लोग फॉर्मूला बतलाए थे कि e log x रहेगा, तो e log समाप्त हो जाएगा और ये sin x होगा। सो सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला है कि y में IF से गुना करेंगे, यानी sin x इक्वल टू 2 cos x इंटू sin x dx प्लस k। अब यह 11th क्लास में फॉर्मूला है इसके लिए, 2 sin cos x इंटू sin x इक्वल टू sin 2x dx प्लस k। अब इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x बाई 2 प्लस k। अब हम इसको माइनस में है, इसको बाएं साइड में ले आइए, तो y इंटू साइन एक्स प्लस cos 2x बाई 2 इक्वल k। यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन माने उसका इंटीग्रेशन हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग फिर सीखेंगे जो थोड़ा कठिन रहेगा, तो उसको कैसे हम लोग उस रूप में ले आते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका अभी हम लोग सीखेंगे अगले सवाल में। इसको लिखा अब हम लोग कठिन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। अभी तक हम लोग सिंपल, इसमें क्या है कि
कि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो पहले इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आप लोग गौर कीजिए कि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। कैसे नहीं है? तो डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है? सोचिए, cos x नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें cos x से इक्वेशन में दोनों ओर भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई cos x y sin x बाई cos x। हम जानते हैं इक्वेशन में दोनों ओर समान क्रिया कर सकते हैं, तो यहाँ हम भाग दे दिए cos x से। तो cos x से भाग देंगे तो यहाँ cos x का समाप्त हो गया, और यहाँ 1 बाई cos x हुआ और sin x बाई cos x हो गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक, ये मैट्रिक का फॉर्मूला है 1 बाई cos x इक्वल टू सेक x इंटू वाई, और यह भी मैट्रिक का ही फॉर्मूला है sin x बाई cos x इक्वल टू tan x। तो अब देखिए यहाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, जहाँ p के जगह पर सेक x है और q के जगह पर tan x है। इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन अभी सीखे हैं हम लोग। इसका IF निकालते हैं। इट्स IF इक्वल टू ई पी के जगह पर यहाँ सेक एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई लॉग सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं 12th में, लॉग सेक एक्स प्लस tan x। ई लॉग ये समाप्त हो जाएगा और सेक एक्स प्लस tan x। तो IF निकल गया। अब IF से हम लोग क्या करते हैं, गुना करके इंटीग्रेट करते हैं। तो गुना करके इंटीग्रेशन करने पर जो बाएं साइड में आता है वह कितना आता है, 8 ट्रिक है कि y में हम लोग IF से गुना कर देंगे, वही हो गया दोनों काम का संयुक्त रिजल्ट। यानी IF से गुना करके और इंटीग्रेशन दोनों काम हो गया। तो इसी ट्रिक के द्वारा हम लोग को आसान हो जाता है। सॉल्यूशन इज y into IF means sec x, y into sec x plus tan x is equal to q के जगह पर tan x, इसको गुना कर देना है IF से, sec x प्लस tan x dx। ये गुना करने पर हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इसको अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस tan x और माइनस यहाँ एक जो है इंटीग्रेशन dx x हो जाएगा प्लस के, सब कांस्टेंट होगा कि इम्प्लाइज y सेक x प्लस tan x। तो इस तरह से यही इसका सॉल्यूशन होगा। दिस इज द required solution। तो इस तरह से किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग
सॉल्यूशन इस ट्रिक के द्वारा यानी IF निकाल करके और उसको बाएं साइड में y में गुना करके और दाहिने में q में गुना करके उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। आशा है आप लोग स्पष्ट रूप से समझे होंगे। थैंक यू।